आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। पहले दिन सदन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और इस दौरान राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा जो जनोपयोगी योजनाएं लाई जा रही है, जिस पर काम किए जा रहे हैं, इन सारे विषयों को विस्तार से बताया। खास करके जो मूल चीजें थी, खास करके जो राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी योजना या यूं कहें कि तुरुप का पत्ता विधानसभा चुनाव में साबित हुआ, मैया सम्मान योजना पर भी राज्यपाल ने अपने भाषण में वक्तव्य दिया। इसके अलावा राज्य सरकार ने ये कहा कि जो जनादेश मिला है वो जनादेश इस बात की ताकीद करता है, इस बात को साबित करता है कि जनता का अटूट विश्वास है इस सरकार के ऊपर में। लेकिन जो स्थिति दूसरी ओर देखने को मिल रही है, दूसरी ओर कहने का मतलब यह है कि चूंकि पहला दिन था, राज्यपाल का अभिभाषण था, जाहिर तौर पर इसमें अमूमन देखा जाता है कि हंगामा नहीं होते। लेकिन सदन के बाहर जिस तरह से विपक्ष का रवैया देखने को मिला और खास करके टाइगर जयराम महतो ने मैया सम्मान योजना और मैट्रिक पेपर लीक मामले पर जिस तरह से वो गरजे, वो कुछ और ही बयां कर रहा है। यानी कह सकते हैं मॉर्निंग शोज द डे वाली जो कहावत होती है वो देखने को मिलेगी। कल से विधानसभा का बजट सत्र जो है उसमें प्रश्नकाल भी शुरू होंगे, तो इस दौरान आपको दिखेंगे कि किस तरह से जो पहले ही लाइव 7 ने आपको बताया था कि पूरा का पूरा मामला जो है वो छाया रहेगा। पेपर लीक का मामला हो, जेपीएससी का मामला हो या फिर मैया सम्मान योजना की राशि जो 2 महीने से नहीं मिली है, इसका मामला हो। हालांकि सत्ता पक्ष के द्वारा भी दलील दी जा रही है इस बारे में, मैया सम्मान योजना और पेपर लीक के बारे में। इसके अलावा विपक्ष सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है इस मामले को लेकर के। जयराम महतो ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें पहले से ही आशंका थी कि एक लॉलीपॉप है और कुछ दिनों के लिए है। साथ ही साथ जयराम महतो ने एक और जो ऐलान किया है वो कह सकते हैं कि पूरी तरह से, क्योंकि लगातार उनके ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि आप तो विरोध कर रहे थे, जो वेतन भत्ते हैं इतना ज़्यादा क्यों मिल रहा है विधायकों को, गाड़ी नहीं लेंगे या फिर आवास नहीं लेंगे। तो आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो टीए भी लेंगे, वेतन भी लेंगे और आवास भी लेंगे। लेकिन आवास जो होगा वो उनके क्षेत्र के बच्चों के लिए पढ़ने का जगह होगा, 10-15 बच्चों को रखकर वो पढ़ाएंगे। ये घोषणा उन्होंने की है। बहरहाल अब आगे देखना है, क्योंकि लगातार जो देखा जा रहा है, पहले कुछ कहते हैं फिर कुछ कहते हैं, अब आगे क्या होता है ये देखना। क्योंकि उन्होंने जो तर्क दिया वो तर्क ये कह रहा था अगर मैं विधायक आवास छोड़ता हूँ तो किसी सरकारी अधिकारी को मिल जाएगा आवास, इससे बेहतर है कि आवास लूँ और उस आवास पर अपने क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने के लिए वो आवास मैं दे दूँ, वो अपना रहकर यहाँ पर तैयारी करें, पढ़ाई करें। लेकिन मूल सवाल ये है कि आज तो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, विधानसभा के अंदर में शोक प्रकाश आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, रतन टाटा सरीखे लोगों को और सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों को जो है सदन के भीतर जो है शोक प्रकट किया गया उनके लिए। लेकिन मूल चीज जो आ रही है कि आखिरकार सरकार के पास इसका जवाब क्या होगा, जो मैया सम्मान योजना का मामला है या फिर पेपर लीक का मामला है। हालांकि हम बताएंगे शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर के, ये भी बताएंगे। पहले आप ये देखिए कि विधानसभा सत्र को लेकर के पक्ष और विपक्ष के विधायक क्या कहते हैं, कि क्या क्या मुद्दे विधानसभा के इस बजट सत्र में छाए रहेंगे। क्योंकि 27 मार्च तक ये विधानसभा का सत्र होना, यानी 1 महीने का समय है, 20 कार्य दिवस है इसमें। पहले आप सुनिए कि जो विधायक हैं उनका क्या कहना है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के विधायक हो, वो किन मुद्दों को लेकर के सदन के भीतर आएंगे। पहले आप सुन लीजिए। मैंने ये कहा था बिल्कुल, फिर आप कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। नहीं, कंट्रोवर्सी को क्या जवाब आलोचकों के लिए आप टीए के लिए स्कॉर्पियो ले नहीं, हम फिर आ कह रहे हैं। हम नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। उस दिन भर मैया सम्मान योजना पे चर्चा हुआ था। जी जी। उसके बाद मैंने कहा कि आप लोग 2500 रुपये का इतना महिमा मंडन कर रहे हैं और आप लोग 2 लाख की सैलरी ले रहे हैं, लाख रुपए का टीए ले रहे हैं और आप 2500 रुपया दे के महिमा मंडन कर रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप भी अपना जो जीवन है उसे सरल बनाइए आम जनता की तरह। तो मैंने ये कहा था, आज भी
में हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को। जिस दिन इस पर पहल होगी उस पर पहला हस्ताक्षर जयराम महतो का होगा। जिस दिन ये पहल होगी कि एक विधायक की सैलरी 3rd 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनके समान होगी 40,000, 50,000, 60,000, पहला हस्ताक्षर मेरा होगा। जिस दिन ये पहल होगी उसमें पहला समर्थन ही मेरा रहेगा। अच्छा, आप खाली पैर आए हैं, मैं देख रही हूँ आप खाली पैर आए हैं। हाँ, वचन है तो वचन को निभाना पड़ेगा, वचन है। ठीक है। गाड़ी खरीदने पर सवाल उठाया जा रहा है। स्कॉर्पियो देखिए, मैंने फिर कहा मैं आवास भी लेने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा तर्क जान लीजिए, मैं आवास भी लूँगा क्योंकि मैं किसी VIP के भरोसे अपना सुख सुविधा क्यों छोड़ूंगा। मेरी राज्य की जनता गरीब है, लाचार है, बेबस है, यहाँ के छात्र प्रताड़ित हैं, परेशान है, तो जो सुविधा मुझे सरकार से मिलेगी मैं वो सुविधा लूँगा और उन्हें मैं रॉबिन हुड के तर्ज पर जनता को दूंगा। बिल्कुल, मैं आवास की भी सुविधा लूँगा। नहीं, हम नहीं लेते, लेकिन उस सुविधा को अगर हम आवास नहीं लेते, वो आवास कोई ना कोई सरकार का आदमी रख लेगा, कोई VIP पर्सन रख लेगा। देखिए रहे मंत्री लोग 2 जगह का रखे हैं, पुराना आवास भी रखे हैं और नया आवास भी रखे हैं। जो विधायक हार के गए वो आवास नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जो आवास मुझे अलॉटमेंट होगा वो किसी VIP पर्सन क्यों होगा, इसलिए मैं वो आवास लूँगा। बिल्कुल आज मीडिया के सामने कह रहा हूँ, और वो मैं अपने क्षेत्र से आने वाले 10-15 विद्यार्थियों को अलॉटमेंट कर दूंगा। वो रहेंगे, पढ़ाई करेंगे वहाँ से। नहीं, मुकर नहीं रहे, ये मुकरना नहीं कहते। नहीं, आपने बड़ी बात कही कि आप विद्यार्थियों को हाँ, allot कर देंगे। बिल्कुल आप allot अमल करेंगे इस पर? बिल्कुल अमल करेंगे। मैं मुकर नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी देख रहे हैं मंत्री लोग 2 आवास लेके बैठा है भैया। उनको कोई कमी है, इतनी सुख सुविधा है, तो मैं अगर आवास ना लूँ तो किसी के हिस्से में चला जाएगा और किसी राजा के हिस्से में जाएगा, जबकि हमारी जनता गरीब है। तो मैं लेकर स्टूडेंट के बीच लेके जाऊंगा। आप आए तो इंटरव्यू लेने मेरे आवास में भी आ जाए। गाड़ियाँ रुकी थी, लेकिन एक बात ये भी सच्चाई आपको मानना होगा कि आप अभी नए विधायक बने हैं, 2 महीना आपका विधायकी का हुआ है। अगर आप कहेंगे कि सारी विषयों को हम जानते हैं, सारे कागजातों को हम पढ़ सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। डॉक्टरी का लाइन अलग होता है, इंजीनियर का लाइन अलग होता है, तो ये जो विषय वो लाइन अलग है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि हम लोग हमेशा इससे अनभिज्ञ रह जाएंगे, चीज़ों को सीख रहे हैं। और अब जब टोल में हमारी एंट्री होगी, धक्कड़ होगी, और हम चाहेंगे इस बार 2-4 GST ऑफिसर के साथ टोल पे बैठेंगे। अच्छा, एक चीज़ वहाँ पे कहा जा रहा है कि जयराम महतो ने सेटिंग कर लिया। तो महाराज, वो देखिए, जब भी आप किसी भी चीज़ में आएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। आप अगर ये सोच के जाएंगे कि नहीं हमारी सिर्फ प्रशंसा होगी, हम जाके अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ हो गए हैं, हम सिंडिकेट के खिलाफ हैं, तो ये आप वो सोच के नहीं जा सकते। आपका तुरंत वहाँ नेगेटिव भी होगा, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। पेपर लीक का मामला बिल्कुल जघन्य अपराध है। जिन लोगों ने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है, सरकार उन पर गंभीर होकर कार्रवाई करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आम व्यक्ति है उनका इस जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस पर विश्वास टूटेगा और वो ये मान के चलेंगे कि एक आम व्यक्ति का जीवन की सुरक्षा किसी के का उसकी दायित्व किन्हीं का नहीं, उनकी जिम्मेवारी किन्हीं की नहीं है। जयराम जी, आप कितने गंभीर हैं इन मुद्दों को लेकर के? जी बिल्कुल, जयराम जी का क्या स्टैंड है, क्या गंभीर मुद्दे हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्कूल कॉलेज के छात्र हैं, इस राज्य की भविष्य, इस देश की भविष्य हैं, और उनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो निसंदेह ये गंभीर मुद्दे हैं। इन पर गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए। और अध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। स्ट्रैटेजी के साथ पहुंचा है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी यही है कि बजट सत्र के माध्यम से इस राज्य को एक ऐसा बजट मिले जिसकी राज्य कल्पना कर रहा है, जो हमारे जो वीर शहीद हैं उनके सपनों को साकार होता हुआ देख सके इस राज्य को। उस दिशा में इस राज्य का बजट पारित होना चाहिए। जयराम जी, JPSC अध्यक्ष पद अब तक खाली है, अब तक क्यों नहीं सरकार को मिल पा रहा है? देखिए, इसके पीछे कोई कारण कारण होगा, जो कोई विशेष कारण होगा। आशा करते हैं कि सदन जब चलेगा तो JPSC अध्यक्ष की भरपाई की मांग उठेगी सदन में। लेकिन जो युवा वो कह रहे हैं कि जयराम जी अब इन मुद्दों पर बहुत सुस्त हो गए हैं। नहीं, देखिए, सुस्त का सवाल नहीं। हमारा अगर धनबाद पड़ता है, आंदोलन रांची में होता है, इसीलिए देखिए आंदोलन में जब भी हुआ है तो रांची को हम लोग अपने रांची के साथियों के हवाले छोड़ें कि यहाँ के आंदोलन को देखभाल करेंगे, उपस्थिति देंगे और उनका सहयोग करेंगे। मैया सम्मान योजना की राशि जो है वो नहीं मिल पा रही है लाभुकों के। देखिए, आप बिल्कुल, और शायद सुनने में आया कि बैंक का भी हस्तांतरण किया गया है, किसी दूसरे बैंक में इसे शिफ्ट किया गया है। उसके भी बहुत सारे कुछ ना कुछ कह सकते हैं, कुछ ऐसी विषय हैं, तो उनका कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा था कि ये योजनाएं लंबे समय तक नहीं चलेंगी और फलस्वरूप वो होता हुआ दिख रहा है। मैंने पहले भी इसका सजेशन दिया था। देखिए, कोई चीज जब बेहतर होता है राज्य के लिए, हमें नहीं विपक्ष को कोई मुद्दा बनाने की जरूरत है। अगर राज्य ने कुछ बेहतर करने का सरकार ने प्रयास किया तो उन्हें सहयोग करना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी होती है। हमने उस व्यवस्था को ध्यान में रख करके चीज़ों को चलाया है, सरकार ने चलाई है। अब कुछ उसमें गड़बड़ियाँ थी, कुछ जांच की चीज़ें सामने आई है,
हमें लगता है उसके पुख्ता इंतजाम करके सारे पैसे दिए जाएंगे। पेपर लीक को लेकर के सरकार को भेजने की कोशिश विपक्ष का क्या कहेंगे? पेपर लीक 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं, देखिए ये पहली सरकार थी जो पेपर लीक पर इतने कड़े कानून को सामने लाया और कठोर कार्रवाई भी करके दिखाया है। हमें लगता है पेपर लीक जो सामने आया है कठोर कार्रवाई करेगी सरकार ने, उस दिशा में कदम उठाया है। सरकार है जिसमें 10वीं के बोर्ड में पेपर लीक हुए हैं। पहले भी लीक होता होगा, पहले सामने नहीं आया होगा, उनके ध्यान में नहीं होगा। अब इतना चीज़ें सामने आती है, एक एक छोटी चीज़ें सार्वजनिक होती है, इसलिए सामने आया है। और सामने आया है तो कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार उसमें प्रयासरत है कि हम कठोर सजा दें जिन लोगों की संलिप्तता है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, पेपर लीक कराने वाले कौन है? उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता का ही नाम आ रहा है। 25 से 21 सीट पर लाने का दंड दिया है। अगर इस बार भी उसी प्रवृत्ति के आलोक में जनताओं के सदन को व्यवधान उपस्थापित करेंगे तो 11 से 21 से शायद 11 पहुंच जाएंगे। डीसी के आवास में पेपर लीक के मामले निश्चित रूप से सरकार को बदनाम करने की कोशिशें हैं और इन कोशिशों का कोई फलाफल नहीं निकलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस परीक्षा का यह पेपर लीक किया गया उसके पेपर लीक का कोई फ़ायदा छात्रों को नहीं मिलना था। ये निश्चित रूप से विपक्षी दलों की साजिश है कि जैक की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस पर हमें पूरा भरोसा है, जल्दी ही इसका उद्भेदन भी होगा और जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। प्रतिपक्ष ने पूरे मुस्तैदी के साथ जो है इंडिया गठबंधन जो है तैयारी किया हुआ है। जो भी विपक्ष के साथी आएंगे उनको जो है निश्चित तौर पर जो सरकार की तरफ से है उसको मुस्तैदी के साथ जो है जवाब मिलेगा। और जनता का विकास के लिए जो है यह सदन जो है चलाया जाएगा मुस्तैदी के साथ। 1 महीना का सदन है और उसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चट्टानी एकता के साथ जो है इंडिया गठबंधन के लोग खड़े हैं और सदन में जो है जवाब दिया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि हमारे पास ऐसे प्रश्न है, ऐसा विषय है जिसे लेकर सत्ता पक्ष उत्तर ही नहीं दे पाए। देखिए विपक्ष का तो अभी नेता तैयार नहीं हुआ है वहाँ जवाब पूछने वाला। विपक्ष क्या बोलेंगे? विपक्ष हम लोगों के सामने कुछ नहीं है। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी एग्जामिनेशन पेपर जो लीक हुआ ये बहुत चिंता के विषय है। दूसरा सवाल है कि यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तीसरा सवाल है बालू की भारी किल्लत है। चौथा सवाल है सारा वैकेंसी, पेपर में तो देख रहे हैं आप, सारा वैकेंसी खाली है। जेपीसी, लोक आयोग सब कहीं कुछ नहीं। हमने कहा कि भ्रष्टाचार के एकदम आकंठ डूबा हुआ है यह। हम अपने जिले में बात बताता हूँ, इतना लूट खसोट भ्रष्टाचार तो कभी मैंने नहीं देखा था। कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, आवास पर सब मुद्दा नहीं उठाया। मुगल मिलने का कट से तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप कोई नया कोई आवेंगे आपके बीच में, आपके ही में सहयोगी में, आप मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? मिलना तो कट से हम लोग कहे मिलना चाहिए। ये सारे मुद्दा पर हम लोग बात किए हैं और करेंगे। अब देखिए अब ऐसा शुरू होगा। लेकिन आप लोग का जो एनडीए है वो तो अपना नेता ही नहीं चुन पाया। नेता नहीं चुना, उस पर चल रहा है मंथन। हमको लगता है कि बहुत जल्दी उसका भी हो जाएगा। आप इतने सीनियर लीडर अगर बोल रहे हैं कि राज्यपाल को दूर पढ़वा दिए, उसका तो अपना हम लोग सरकार के हैं। सरकार के जो बना था महामहिम राज्यपाल का विभाषण वही ना पड़ा। सदे के जो परमिट करेगा केंद्रीय पेपर लीक मामला सुनिए ना, पेपर लीक मामला में कार्यवाही चल रही है और एसआईटी का गठन करने के लिए हमारे विभाग में स्टूडेंट जो है डिटेन हुए हैं, इस पे क्या कहेंगे? स्टूडेंट भी अब इस तरह की घटना में शामिल हो रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? जांच चल रही है। अच्छा, केंद्रीय मंत्री हैं, कह रहे 1,36,000 बकाया नहीं है झारखंड का। वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे झारखंड का बकाया 1,36,000 हमारा राज्य में। आप सबने देखा होगा कि मुख्यमंत्री एक बार भी ताली नहीं बजाया, तो आप समझ सकते हो क्या स्थिति। बाकी और तो कोई मंत्री कोई विधायक नहीं लगता है कि
इतना निराशा तो आज तक मैंने नहीं देखा है कि राज्यपाल का भी भाषण हो या राष्ट्रपति का। अभी राष्ट्रपति का भी भाषण आप सब देख रहे हैं, कैसे सत्ता पक्ष के ऊपर क्लेमिंग हो रहा था, बता रहा था काम कैसे हो रहा है। यहाँ पे इतनी निराशा हताशा थे, वो लोग जमाए ले रहे थे। अगर आप सब लोगों ने कैमरा को ठीक से देखोगे और क्या कहेंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष नहीं होने की वजह से सर दिक्कत हो रही है। चंपाईदा ने कहा है कि झूठ परवा दिया गया है राज्यपाल। अरे वही तो मैं बता रहा यार, बेकार का वो बाजार क्या बोलता हूँ। सर, नेता प्रतिपक्ष नहीं है जिस वजह से काहे चिंतित हो, हमारे यहाँ सब नेता हैं, कोई कम नहीं है, ऐसा थोड़ा है। सवाल इसमें है कि सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया आज कि नेता प्रतिपक्ष की वजह से नहीं होने से दिक्कत हो रही है। अरे 5 साल तो हम लोगों ने नेता को चुन के दिया था ना। ये बजट सत्र से लोगों को उम्मीद तो नहीं ही है, क्योंकि आज के अभिभाषण में ही स्पष्ट दिखा कि कहीं इन्होंने गांव गरीब किसान चाहे हेल्थ की सेक्टर में किसी सेक्टर में इन्होंने प्रमुखता से अपनी बात को नहीं रखा। इसलिए इस सरकार से उम्मीद नहीं है। तथापि विपक्ष की भूमिका हम लोग भरपूर तरीके से निभाएंगे। सदन में तो लड़ेंगे, सड़क पर भी जाकर के लड़ेंगे। विधायक जी जल जीवन मिशन को लेकर राज्यपाल ने कहा है कि ये पूरी सक्सेस योजना है, जबकि राज्य में कई जगहों पे अनियमितता पाई गई, इसमें पूरा भ्रष्टाचार है एक तरह से। मैं आपको बता रहा हूँ, जल जीवन मिशन योजना में झारखंड पूरे भारत में पश्चिम बंगाल के बाद 2 नंबर पर ही आता है। नीचे से गिनती करिएगा तो 5200 करोड़ का घोटाला जल जीवन मिशन में जल के मंत्री ने कर दिया। और यह बात खुद हजारीबाग की सभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाई जल जीवन मिशन में अगर घोटाला हो गया, जल जीवन मिशन एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना था, इसे मिशन मोड में लेना था। आज झारखंड सरकार को पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के बाद आपका नंबर आता है पीछे से क्यों, फिर इसमें आप सक्सेस की क्या बात करते हैं। आप बगल के प्रदेश बिहार में चले जाइए, 98% लोगों को जल जीवन मिशन से पानी का लाभ मिल रहा है। वो कोई सामान्य जल नहीं है, वो इक्विवेलेंट टू मिनरल वाटर है, प्यूरिफाइड जल है। वो जल पीने से 80% बीमारी कम होता है। उसमें इतना बड़ा घोटाला हो गया कि अब वो योजना पूर्ण यहाँ पर होगा, हमें ऐसा नहीं लगता। जितने भी राज्य हित में समस्याएं हैं, उन समस्याओं को यहाँ पर पुरजोर तरीके से रखने के लिए, और सबसे बड़ा मुद्दा जो आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने ना कभी देखा था ना सुना था, जो मैट्रिक की परीक्षा में पेपर लीक होता है, तो आप समझिए कि छात्रों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। तो ये सरकार आखिर कहाँ सोई हुई है। आज इस प्रकार भ्रष्टाचार चढ़ के बोल रहा है कि आज कहीं पर भी जो आज तक हम लोगों ने सुना नहीं था, देखा नहीं था। एक पहली सीढ़ी कहते हैं, जो स्टूडेंट मैट्रिक की परीक्षा देते हैं उनकी पहली सीढ़ी होती है कि भाई मैट्रिक परीक्षा देंगे, फिर उनका भविष्य कैसे आगे संवरेगा, इसके लिए वो तैयारी करते हैं। आज मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक होना, ये सरकार के लिए, मतलब हम झारखंडियों के लिए इतनी शर्मिंदगी की बात है, और ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में एक कलंक लगा के जा रहा है। तो इस प्रकार सरकार पता नहीं अपनी कुर्सी के लिए केवल कार्य कर रही है या यहाँ राज्य हित में भी कोई कार्य करेगी। आज बच्चों का भविष्य जिस प्रकार अंधकारमय होता चला जा रहा है, इसका पुरजोर तरीके से सदन में बातों को रखने का काम। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष के इशारे पे ये सारे पेपर लीक हो रहे हैं। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, देखिए, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए आप दूसरों पे मत मढ़ दीजिए। अरे थोड़ा तो शर्म करिए। मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, जेपीएससी, जेएसएससी, ये सब का तो सुन के हम लोगों का कान भर गया। लेकिन इतना हद हो गया कि आज मैट्रिक का परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, और ऊपर से कुछ कार्रवाई करने के बदले में आप दोष मढ़ रहे हैं। तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए इसका बात तो हम पुरजोर तरीके से हम लोग उठाएंगे। देखिए, मैया योजना तो एक चुनावी मुद्दा बनाए थे ये कि मैयाओं को सामान देंगे। बेरोजगारी भत्ता कहाँ चला गया, उसे लोग भूल नहीं पाए हैं।
आज मैया को सामान देना अच्छी बात है, लेकिन दीजिए ना, हम लोग तो साथ देने के लिए तैयार है। क्यों बार बार पैसा काट काट के रख रहे हैं, छटनी कर रहे हैं? उस समय छटनी करना चाहिए था, किनको देना है नहीं देना है पहले तय करना चाहिए था। एक बार आप लोभ लालच दे दिए और अभी छटनी करने जा रहे हैं, और उसके बाद में इसके एवज में आप जितने भी कार्य हैं सबको पेंडिंग कर दिए हैं। आज दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। कई हमारे पास माताएं आती है कि दीदी हमरा नहीं मिल रहा है, पुतैया के तो आयल है 2 महीना से न खाया। मतलब आज बुजुर्गों को हाथ में खाता में पैसा नहीं जा रहा है। तो आखिर ये सरकार करना क्या चाह रही है? युवा हमारे बेरोजगारी भत्ता के आस में रह गए अभी तक। तो ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये कुछ करने वाली नहीं है। अरे जो आपका है उसको तो करिए, केंद्र से जो मिला है। तो अभी आपने सुना टाइगर जयराम महतो का वक्तव्य, प्रदीप यादव का वक्तव्य, सुदीप कुमार सोनू जो मंत्री हैं राज्य सरकार में उनका वक्तव्य, रामदास सोरेन जो शिक्षा मंत्री हैं, क्योंकि 10th का जो मामला है वो शिक्षा मंत्री के दायरे में आता है, उनका ही वक्तव्य सुना। उन्होंने कहा कि SIT का गठन किया गया है, जांच कर रही है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बाबूलाल मरांडी का भी वक्तव्य सुना आपने, जो विपक्ष में हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ही वक्तव्य सुना। नीरा यादव का वक्तव्य सुना। मंत्री RJD के विधायक दल के नेता हैं सुरेश पासवान, उनका वक्तव्य सुना। लोजपा विधायक जनार्दन पासवान का वक्तव्य सुना, और साथ ही साथ जो है सो सत्येंद्र तिवारी जो भाजपा के विधायक हैं गढ़वा से, उनका वक्तव्य सुना। और उन्होंने जो एक आरोप लगाया है, बहुत बड़ा आरोप है कि 5000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का घोटाला नल जल योजना में झारखंड में हुआ है। और झारखंड में नल जल योजना की स्थिति है कि देश में दूसरे नंबर पर, यानी पश्चिम बंगाल सबसे फिसड्डी है और सेकेंड नंबर पर जो है झारखंड आ रहा है, और इसमें 5500 करोड़ रुपये से ज़्यादा का गबन हुआ है। ये एक बड़ा आरोप है, और इन सारे मुद्दे को लेकर के विपक्ष जो है सो जाएगी। लेकिन मूल चीजें जो आ रही हैं, जो वर्तमान में घटित घटना है, वो मूल रूप से है 10वीं का पेपर लीक का मामला। JPSC के स्टूडेंट जो लगातार आंदोलनरत हैं 11वीं JPSC के रिजल्ट प्रकाशन को लेकर के, JPSC अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने का मामला जो सत्ता पक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है। आज विधायक प्रदीप यादव ने, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने स्पीकर ने एक डायरेक्शन दिया था हाउस के अंदर में कि राज्यपाल के अभिभाषण पर जो भी भाषण देंगे, राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो लोग भी बोलेंगे, जिस दल के बोलेंगे, उसके विधायक दल के नेता या वो जिनका नाम देंगे, किसी एक व्यक्ति को ही बोलने का अवसर दिया जाएगा। इस तरह का नियमन उन्होंने आज दिया, और इसी पर प्रदीप यादव ने चुटकी लेते हुए जो कहा था हाउस के भीतर में कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन है इसका पता नहीं है। दोस्तों, मैंने पहले भी उठाया था, दूल्हा तैयार करेंगे तो फूफा नाराज, आप लोगों ने देखा था, खूब लाइक भी किया था। तो ये दूल्हा फूफा की कहानी अभी भी भाजपा के अंदर चल रही है। बजट सत्र शुरू हो गया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष या भाजपा विधायक दल के नेता कौन होंगे, इसका सिलेक्शन, इसका चयन अब तक नहीं हो पाया है। अब दूसरी ओर आप देखिए, बाबूलाल मरांडी बयान देते हैं कि हमारे दल में सभी नेता हैं, और यहां तक कह डाला सत्ता पक्ष को तो खुश होना चाहिए कि विपक्ष में कोई नेता नहीं है, वो क्यों हाय तौबा मचा रहे हैं। और आरोप सीधे तौर पर पिछले टेन्योर का दिया जा रहा है, जो 19 से 24 का था, कि जिसका नाम दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि विधायक दल का नेता बनाया जाए, उनको अवसर ही नहीं दिया गया, उनको नेता बनाया ही नहीं गया। उस समय कहां गया हुआ था सत्ता पक्ष, उस समय क्यों नहीं सत्ता पक्ष इस मामले को उठा रहा था। बहरहाल ये सारी चीजें राजनीति चलती रहेंगी, लेकिन मूल रूप से जो चीजें हैं दोस्तों, मैया सम्मान योजना, आप कह सकते हैं कि इस सम्मान योजना के कारण ही जो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत थी, वो एंटी इनकम्बेंसी चुनाव के दौरान पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। लिहाजा आपने देखा कि बम्पर सीटों के साथ जो आकलन था, उस आकलन को धत्ता बताते हुए इंडिया गठबंधन जो है सो बम्पर सीटों के साथ सत्ता में आई, वापसी की, यानी 2/3 बहुमत से सत्ता में वापसी की है हेमंत सोरेन की सरकार ने। और यह पहली मर्तबा है झारखंड में कि दोबारा जो है सो उसी पार्टी की सरकार, उसी गठबंधन की सरकार बनी है। यह भी एक इतिहास बदला।
लेकिन यह भी सच्चाई है कि 6 जनवरी के बाद से मैया सम्मान योजना की राशि खाते में नहीं गई है। वहीं दूसरी ओर जो नीरा यादव ने सवाल उठाया कि मैया सम्मान योजना तो है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं, सरकार दे, हम लोग भी सहयोग करेंगे, लेकिन जिस तरह से वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन इसके आड़ में बंद हो गया है, इस पर सरकार क्या कर रही है। मैट्रिक पेपर लीक मामले पर लगातार सभी विपक्ष के विधायक बोल रहे हैं, सभी विपक्षी विधायक इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये जो मुद्दा है, ये जो दोनों मुद्दा है, जिस मुद्दे की ओर लाइव 7 ने पहले भी कहा था, जो शनिवार का विशेष था, उसी विशेष में इस बात को कह दिया था कि ये मुद्दा विधानसभा में छाया रहेगा, क्योंकि सीधे तौर पर यह मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हालांकि सरकार ने इस बीच में कहा है कि मैया सम्मान योजना की राशि बहुत जल्द खाते में जाएगी। जो गड़बड़ जिनका बन गया था, जो गलत तरीके से मैया सम्मान योजना की राशि ले रहे थे, उसके नाम को डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, अब बहुत जल्द जाएगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि राशि कब तक जाती है। दूसरी ओर मैट्रिक पेपर लीक मामले में, क्योंकि इससे पहले भी जेएससीसी का जो मामला हुआ था, आपने देखा था किस तरह से फजीयत हुई थी झारखंड की। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड का नाम आया था, तब इतने कड़े कानून बनने के बाद भी जो लीक करने वाले हैं उसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो सरकार के कानून के रहते हुए भी वो इन चीजों को करने से कतरा नहीं रहे हैं। जाहिर है कि आवश्यकता अब इस बात की है कि सरकार इसको लेकर के कठोर से कठोर कदम उठाए और जो दंड का प्रावधान किया गया है उस प्रावधान के हिसाब से उन्हें दंडित भी करें। आरोप प्रत्यारोप ये कहना सत्ता पक्ष के द्वारा कि पता चल जाएगा कौन लोग करा रहे हैं, उसमें भाजपा के लोग भी हैं, यानी इसमें भी राजनीति की गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये सवाल है लाखों युवाओं के भविष्य का। मैट्रिक एक ऐसी परीक्षा है, इसके बाद से जो है सो स्टूडेंट्स जो है आगे बढ़ते हैं, वो आगे सोचते हैं उनको करना क्या है। और इस परीक्षा में भी अगर पेपर लीक होता है तो ये बड़ी घटना है, या कह सकते हैं एक शर्मनाक घटना है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए आग्रह होगा कि सरकार इस पर कठोर से कदम उठाए। और साथ ही साथ मुद्दे विधानसभा में आने चाहिए, विधानसभा में उठने लायक मुद्दे भी हैं, लेकिन उन समस्या का, इस तरह की समस्याओं का समाधान क्या है, इसको लेकर के एक ठोस रणनीति सदन के भीतर सर्वसम्मति से बननी चाहिए, ताकि लगे कि राज्य की सर्वोच्च पंचायत जो है अगर कहीं गलत हो रहा है तो उस मामले में पक्ष विपक्ष की दीवार को तोड़ करके वो काम करते हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो 25 तारीख को विधानसभा का 11 बजे से फिर से सत्र शुरू होने वाला है, इसमें इन मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष का क्या जवाब आता है, विपक्ष की ओर से क्या क्या उठाए जाते हैं। लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि मैया और पेपर लीक और जेपीएससी का जो मामला है ये पूरी तरह सदन के भीतर उठेगा। हालांकि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र अवश्य किया है कि जेएससीसी के माध्यम से लगभग 48,000 युवाओं को नियुक्ति देने जा रही है, और इसको लेकर के जो सीटें रिक्त पदें हैं उसका लिस्ट जेएससीसी को जा चुका है। अब जो है सो उसमें से 46,000 के करीबन जो है 46,552 के करीब जो हैं उनको रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग विज्ञापन प्रकाशित कर चुका है। टोटल 48,594 रिक्त पदों पर नियुक्ति की अधियाचना झारखंड कर्मचारी आयोग को दी गई है। ये एक बड़ा चीज है और ये इसी की आस है युवाओं को। लगातार देखा जा रहा है कि सरकारें आती हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन रोजगार के मामले में चाहे वो वर्तमान की सरकार हो या पूर्व की सरकार हो या अन्य स्टेट में भी इस चीज को देखा जाए तो रोजगार के मामले में कहीं ना कहीं जो है सो कंजूसी होती दिखाई देती है, सरकारें किसी की भी रही हो। अब आवश्यकता है कि इस पर भी अमल किया जाए। जो 46,000 से ज़्यादा पदों पर जो आगे होने वाला है, जो रिक्त पद हैं उस पर जो नियुक्तियां होने वाली हैं, इस पर विज्ञापन प्रकाशित जो किया जा चुका है, इस पर जल्द से जल्द जो है सो एग्जाम हो और युवाओं को रोजगार मिले, ये उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें। हम पल पल आपको विधानसभा में क्या क्या हो रहे हैं बजट सत्र में आपको हम जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव 7।